हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज मैं आपके लिए एक नया सोल्यूशन लेके आया हूं जो है मेरा टेली कस्टमाइजेशन। और वो कस्टमाइजेशन है परचेज ट्रैक विद सेल। देखो, ये मॉड्यूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं एक लाइव एग्जांपल जो मैंने किया है उसको मैं लेता हूं। सपोज आप मान लो कि आप गाड़ी के डीलर हो, मतलब आप पुरानी गाड़ियां खरीदते हो किसी पर्सन से और किसी पर्सन को आप बेच देते हो। तो जो आपने पर्टिकुलर एक गाड़ी खरीदी, फोर व्हीलर खरीदा या बाइक खरीदा, उसका कॉस्ट, और जब आपने उसको सेल किया तो उस परचेज से आपको सेल ट्रैक कराएंगे हम। और फिर उस परचेज के बेस पे और उस सेल के बेस पे जो प्रॉफिट हुआ आपको एक गाड़ी पे, वो हम आपको रिपोर्ट में निकाल के देंगे। साथ में हमने इसमें इनवॉइस कस्टमाइजेशन भी डेवलप किया है विद इमेज के साथ। मतलब आप इनवॉइस पर इमेजेस भी प्रिंट कर सकते हो और प्रोडक्ट में भी इमेजेस को सेट कर सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। यह है मेरा एक कस्टमाइज मॉड्यूल। मैं सबसे पहले आपको आइटम दिखाता हूं जिसमें हमने इमेज को इंटीग्रेट किया हुआ है। देखो, आइटम में आया मैं। सपोज मैंने यहाँ पर कुछ गाड़ियों की लिस्ट बनाई हुई है, जैसे अल्ट्रोज, कर्व, एसयूवी, टाटा नेक्सॉन और टाटा पंच को मैंने हिट किया और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ गया। ये मेरा इमेज व्यू हो रहा है, जो कि मतलब इस मॉड्यूल में मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने इमेज भी इंटीग्रेट किया हुआ है। ये मेरा यहाँ पर इमेज व्यू हो रहा है। ये मेरा यहाँ पर पार्ट नंबर आ गया। और यहाँ पे अगर गाड़ियों का सर्टिफिकेट भी है, कोई डॉक्यूमेंट भी है, तो वो भी हमने अटैच यहाँ पर किया हुआ है कि अगर वो गाड़ी सेल होगी तो उसके उसके इंश्योरेंस के पेपर, आरसी वगैरह आप एक इमेज बना के डाल सकते हो और कभी भी आप उसकी बिलिंग कर सकते हो। ठीक है। अब मैं जैसे ही परचेज एंट्री करता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक परचेज एंट्रियां की हुई है, हर गाड़ी की मैंने एक एंट्री की हुई है। मैंने एक एंट्री की हुई है टाटा नेक्सॉन की। ठीक है। अब मैं टाटा नेक्सॉन को मान लो मैं इसकी एंट्री कर रहा हूं अभी। बस कैश सेल लिया मैंने और एंटर एंटर करके किया और मेरा टाटा नेक्सॉन पे एंटर किया मैंने। अब ये मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट का पूरा डिटेल दिखा दे रहा है कि प्रोडक्ट नेम क्या है, मॉडल क्या है, सीरियल नंबर क्या है, परचेज डेट क्या है, उसकी इनवॉइस डेट क्या थी। ये वाली जो परचेज डेट है, ये वो जो पर्टिकुलर बंदा है जिसने गाड़ी को खरीदा है, उसकी डेट डलेगी। तो यहाँ पर मैंने मॉडल कुछ भी डाल दिया, टी मान दो, ऐसा ही कुछ। और ये मेरा चेचिस नंबर वगैरह कुछ भी हो गया। यहाँ पे सीरियल नंबर और उसका एक इनवॉइस नंबर डाल दिया जो उसने फर्स्ट टाइम खरीदा होगा तो मिला होगा। ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया। और भी उसके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, तो आप डॉक्यूमेंट्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। हमने यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे उसके आरसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आप डालना चाहते हो, यहाँ पे आप डाल सकते हो। और और मैंने इसको सेव कर दिया। इसी तरीके से मैंने और परचेजें भी डाली हैं और उन सबके अंदर हमने यहाँ पर किया हुआ। अब मान लो कि मैं कोई सेल करता हूं, मैं एक टाटा नेक्सॉन को मैं आपको सेल करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करता हूं, मैंने सेल क्लिक किया। अब देखो DF001। अब मान लो ये मैंने लिया सेल। ठीक है। अब मैं इससे पहले मैं देख लेता हूँ टाटा नेक्सॉन मेरी किस परचेज में है। जैसे कि मेरी टाटा नेक्सॉन जो है परचेज नंबर 1 पे है, बट दूसरे पे है एसयूवी। एसयूवी को मैं आपको सेल करके दिखाता हूँ। या ऑल्ट्रोस का कौन सा परचेज है। ठीक है। ऑल्ट्रोज को मैं आपको परचेज के दिखा देता हूँ, जो परचेज नंबर 4 है मेरा ऑल्ट्रोज में, 5 है सॉरी। ठीक है। अब यहाँ पे DF001 किया मैंने, पार्टी सेलेक्ट किया, कैश लिया। और यहाँ पे आ रहा है लिस्ट ऑफ परचेज। अब जितनी भी मेरी परचेजेस डली होंगी उसको मैं यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ आईडी के थ्रू। अब होगा क्या, गाड़ी नंबर के थ्रू भी आप परचेज डाल सकते हो और डायरेक्ट उसके चेचिस नंबर से भी डाल सकते हो और वाउचर नंबरिंग भी यूज कर सकते हो। अब मैंने लिया कि परचेज नंबर 5 जो है इसके बेस पे मैं कर रहा हूं। अब देखो, जैसे ही मैंने परचेज नंबर 5 सेलेक्ट किया तो मेरा अल्ट्रोज कर्व गाड़ी ऑटोमेटिक आ गई। मैंने उसको 2,25,50,000 में खरीदा था, उसका टोटल अमाउंट और एक क्वांटिटी के साथ। अब मैं इसको जब सेल कर रहा हूं, अब मैं यहां पर आया और यहाँ पे देखो एक खास बात ये भी है, अगर आपको कंफ्यूजन है कि कोई कौन सी वाली गाड़ी है तो आप शो इमेजेस करो यहाँ से। आपको यहाँ पे इमेजेस और सर्टिफिकेट दोनों ही दिखा देगा। मैं यहाँ पे इसको बस एक चीज ठीक कर दूं तब आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे मैंने शायद सर्टिफिकेट का इमेज लगा दिया है जो मुझे लगना था। यहाँ पे कार 3 और सेलेक्ट प्रोडक्ट सर्टिफिकेट, उल्टा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर मेरे को गाड़ी का मॉडल दिखा रहा है। मुझे पता है ये अल्ट्रोज नहीं है, बट मैंने एज एग्जांपल यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है। तो आप गाड़ी देख सकते हो, आप एक्यूरेट इमेजेस खोल खींच के रख सकते हो गाड़ी नंबर के साथ, जिससे आप व्यू करोगे कि ये वाली गाड़ी है। और मैं इसको
अब आगे करता हूँ। अब मैं इसको मान लो मैंने 2,50,000 में खरीदा और मैं इसको 3,10,000 रुपए में बेच रहा हूँ। ठीक है, 3,10,000 में बेच रहा हूँ। तो अब मुझे यहीं पर इसने बता दिया कि आपको इस गाड़ी पर 60,000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कर दिया और इसके भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी मैं यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिया हुआ है कि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट का नाम डालूंगा, यहाँ पे पाथ लूंगा। जैसे मान लो ये पाथ लिया मैंने और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं इस इनवॉइस पे आता हूँ। अब देखो मैं नॉर्मल इनवॉइस व्यू करता हूँ जो मेरा है इस तरीके से। यहाँ पे हमने बारकोड दिया हुआ है एक ट्रैक करने के लिए, इनवॉइस ट्रैक करने के लिए। अब जो कस्टमाइज इमेज है जो कि मेरा है, ये देखो कस्टमर इनवॉइस, जो मुझे कस्टमर को इनवॉइस देना है वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपका गाड़ी का नंबर आ गया यहाँ पे, या आपका प्रोडक्ट आ गया और क्या रेट आपको दिया है हमने वो आ गया, और भी सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। एक पेज पे हम 4 इनवॉइसेस गाड़ियों का इनवॉइस दे सकते हैं, और एक पेज पे पूरा एक इनवॉइस भी हम बड़ा करके दे सकते हैं। वो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम उसे चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दोबारा उस पे ही दिखाता हूँ पेज अप करके। अब मेरा सर्टिफिकेट कुछ है इस पर्टिकुलर गाड़ी का या कोई भी डॉक्यूमेंट है तो मैं डॉक्यूमेंट को रख सकता हूँ। अब देखो इसमें हमने इमेज कस्टमाइजेशन भी किया हुआ है, प्रोडक्ट इमेजेस भी है, सर्टिफिकेट भी है, डॉक्यूमेंट मॉड्यूल भी है, और हम इसमें परचेज वाइज भी ट्रैक कर रहे हैं। मतलब ये मेनली जो मैंने डेवलप किया था ये एक गाड़ी के डीलर के लिए किया था जो गाड़ी परचेज करते हैं और उसको सेल करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्री होती है जो इस सिस्टम में वो पूरा रिकॉर्ड रख पाए। अब इसके बाद मैं मॉड्यूल में चलता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, परचेज एंड सेल में आता हूँ, और मैंने और ये डिटेल किया। देखो आपको मैंने एक पहले एंट्री डाली थी जिसमें मुझे 60,000 का प्रॉफिट हो रखा था, और यहाँ पर भी मुझे 60,000 का प्रॉफिट हो रखा है। मतलब परचेज से आप यहाँ पर सेल को ट्रैक कर सकते हैं। ईच आइटम परचेज जो हुई है उसकी ट्रैकिंग के बेस पर आप सेल का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और साथ में आप इसमें इमेज मॉड्यूल और इनवॉइस के अंदर भी हमने इमेज मॉड्यूल ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये मॉड्यूल चाहिए या इससे रिलेटेड और भी आपको कुछ डेवलपमेंट करवाना है, जैसे कि आप प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं कि ये प्रॉपर्टी खरीदी और यहाँ पर उसकी इमेजेस वगैरह चाहते हैं, और फिर सेल आपने कर दिया, आपने ये बाइक खरीदी और फिर सेल कर दिया, इस तरीके का आपका कोई भी मॉडल हो तो हम उस लॉजिक को हम डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपको ये मॉड्यूल चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।